रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग जो इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वह है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश बुक। जो इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 है उसका एक प्रत्येक चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कवि के बारे में। तो आपका पार्ट 1 जो है हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन में। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने। उनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी। ही वॉज नोन एज बापू। वे किस रूप में जाने जाते थे? या तो बापू के रूप में या तो द फादर ऑफ नेशन के रूप में। he used truth and non-violence। उन्होंने किस चीज का प्रयोग किया? ट्रूथ का और नॉन वायलेंस का एज चीफ वीपन्स, मुख्य हथियारों के रूप में। तो इनका मुख्य हथियार क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो इनका जो वीपन था, हथियार था, वह कौन कौन था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। वे ज्यादा क्या थे? वे पॉलिटिशियन की अपेक्षा वे ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता थे मतलब ईश्वर पर इनको बहुत भरोसा था। इनकी किताबें कौन कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और यंग इंडिया। अब ये जो खास बातें जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, इसको याद रखना है। इनकी किताबें हैं कौन कौन? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और यंग इंडिया। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो है यह एक स्पीच है, भाषण है। किनका? जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन का ही यह एक भाषण है। इनका जन्म हुआ था जाकिर हुसैन का 1897 में और मरे थे 1969 ईस्वी में। अगला पॉइंट में ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में जन्म हुआ था। ही वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। वे हमारे सबसे महान फ्रीडम फाइटर में से एक थे, एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और एक श्रेष्ठ एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। He became the third president of India in 1967। वे 1967 में भारत के तृतीय जो है ये राष्ट्रपति होते हैं। बिफोर दैट, इससे पहले वे क्या थे? He had served, उन्होंने सेवा की थी, एज द गवर्नर ऑफ बिहार, मतलब बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी थी। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज स्पीच। भारत इज माई होम जो है यह उनके भाषण का एक्सट्रैक्ट है, मतलब उससे लिया गया, उनके भाषण से लिया गया है, इसलिए यह क्या है? एक स्पीच है। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस समय? जब वे भारत के प्रेसिडेंट के रूप में वे
जो शपथ ले लिए थे, तो शपथ लेने के बाद उन्होंने जो स्पीच दिया वही यह स्पीच है। ही प्लेजेस हिमसेल्फ, वे स्वयं शपथ लेते हैं, टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, ये याद रखना है। उन्होंने जो है शपथ लिया है कि हम सेवा करेंगे किस चीज का, द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब जो भारतीय संस्कृति है उसका हम पूर्ण रूप से उसकी हम सेवा करेंगे। तीसरा है आपका चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, इसे मनोहर मालगावंकर ने लिखा है। मनोहर मालगावंकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और ये 2010 14 जून 2010 में इनकी मौत हो गई थी। ही वॉज ए ग्रेट नॉवेलिस्ट, वे क्या थे, एक महान नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा जो है उसके लेखक थे, मतलब लघु कथा लिखने वाले थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नॉवेलिस्ट थे। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो काम है, जो किताबें हैं, वो कौन कौन है, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेज और बॉम्बे बीवेयर, इनकी यह जो है सो इम्पोर्टेंट वर्क्स है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। चौथा जो चैप्टर है वो है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम भी एक स्पीच है, किसके द्वारा दिया गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम जो है यह भी एक स्पीच है जो किसके द्वारा दिया गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका जन्म हुआ था 1929 में और 1968 में इनकी भी हत्या की गई थी। तो किसी भी राजनेता की हत्या करना का अंग्रेजी होता है एसैसिनेट। जैसे महात्मा गांधी को भी एसैसिनेटेड किया गया था, उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी एसैसिनेटेड किया गया था। तो राजनेता की हत्या करना का अंग्रेजी याद रखिएगा, एसैसिनेट। वे क्या थे, ही वाज ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। वे क्या थे, एक नागरिक के अधिकारों के लिए जो कार्य करता है, वे कार्यकर्ता थे, मतलब नागरिक अधिकार के लिए कार्य करने वाले थे कि जो नागरिक का अधिकार होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसके लिए इन्होंने काम किया था। In the age of 35, he was awarded with Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways. बिल्कुल इनका जो रास्ता था संघर्ष करने का, वो महात्मा गांधी के रास्ते पर ही चले। तो 35 साल के उम्र में उनको नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया, सम्मानित किया गया इनको, फॉर हिज एफर्ट्स, उनके किस प्रयास के लिए, उनके प्रयास के लिए, टू एंड सेग्रीगेशन, मतलब जो अलगाव था उस अलगाव को समाप्त करने में, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो नस्लीय जो डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब नस्लीय भेदभाव जो था, उसको भी समाप्त करने का इनका बहुत बड़ा प्रयास था। कौन कौन चीज समाप्त करने में, सेग्रीगेशन अलगाव, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और नस्लीय विभेद, थ्रू सिविल डिसोबीडियंस,
किस रास्ते से? सविनय अवज्ञा से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो गांधी जी का रास्ता था। एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और दूसरा भी रास्ता अपनाया जो नॉन वायलेंट वेज था, मतलब अहिंसा के रास्ते पर ही। ही वॉज एसेसिनेटेड, आ गया किसी राजनेता की हत्या करना। ही वॉज एसेसिनेटेड, उनकी हत्या की गई ऑन अप्रैल 4, 1968, 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या की गई। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, जो उनका इंपॉर्टेंट वर्क्स जो था, किताबें जो थी, वो कौन कौन था? स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टूवर्ड्स फ्रीडम, द Montgomery story, why we cannot wait, where do we go from here, chaos और कम्युनिटी, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स था। अब अगला चैप्टर देखेंगे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह एक एस्से है। एस्से का मतलब होता है जो विस्तृत रूप से पूरे ब्रह्मांड पर उसका सोच जो होता है, उसको एस्से कहा जाता है। स्टोरी किसी खास व्यक्ति पर, और स्पीच जो है किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात। एस्से जो है पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को लेकर के जो है उसकी बातचीत होती है, वार्तालाप होता है। इसलिए महात्मा गांधी का जो पहला था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पूरे ब्रह्मांड को लेकर के था, इसलिए वह एक एस्से था। उसी तरह से आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये पूरे संसार और ब्रह्मांड को लेकर के इसमें चर्चा की गई है, इसलिए भी यह भी एक एस्से है, जिसे लिखा है बर्ट्रैंड रसेल ने। बर्ट्रैंड रसेल, इनका जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ही वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर, एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। हिस्टोरियन, इतिहासकार जो है, इतिहासकार थे। मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। एडवोकेट, वकील थे। और सोशल रिफॉर्म्स, जो सामाजिक सुधार जो करता है व्यक्ति, समाज सुधारक थे। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट कहा जाता है वैसे व्यक्ति को जो इस बात को समझता है कि वार जो है या हिंसा जो है वह किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मतलब ये जो थे शांतिवादी आदमी थे। एंड ए प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट, और एक महान बुद्धिजीवी थे ऑफ द 20th सेंचुरी। याद रखना है किस शताब्दी के पोएट थे? 20वीं सदी के, 20th सेंचुरी के एक कवि थे। 1950 में, इन 1950 में ही वाज अवार्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए। किस लिए? लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के लिए। इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन है, मतलब महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन है? वर्क्स या बुक्स दे एक ही बात है। ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट, authority and the individual, has man a fact and fiction,
माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian, इनके जो है सो वर्क्स हैं, इनकी किताबें हैं। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर में देखेंगे। अगला चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो है एक स्टोरी है, मतलब इसमें खास व्यक्ति है जिसके बारे में चर्चा हुई है। तो जो खास व्यक्ति के लिए उसके बारे में जो भी कथा कही जाती हो तो वह स्टोरी होता है, जिसे लिखा है शिगा नेवा ने। शिगा नेवा का जन्म हुआ था 1883 में और इनकी मृत्यु हुई 1971 में। ही वाज ए सेलिब्रेटेड मतलब होता है प्रतिष्ठित, एक प्रतिष्ठित शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लघु कथा लिखने वाले ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। ये 20वीं शताब्दी के जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ही रोट वेरी सेंसिटिवली, उन्होंने लिखा किस चीज के बारे में? अबाउट हिज पीपुल, अपने लोगों के बारे में, एंड देयर कल्चर, उनकी संस्कृति के बारे में लिखा। कैसे लिखा? सेंसिटिवली, बहुत संवेदनापूर्वक। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, और यह एडवर्ब हो गया सेंसिटिवली, मतलब संवेदनापूर्ण ढंग से इन्होंने अपने लोगों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में लिखा। द आर्टिस्ट अनफर्ल्स, अनफर्ल मतलब खोलना, डिस्क्लोज करना। इन्होंने आर्टिस्ट में क्या डिस्क्लोज किया गया है? किस चीज का पर्दा उठता है? बिफोर अस, हम लोगों के सामने, द वर्ल्ड ऑफ टैलेंटेड जापानीज बॉय, इस संसार में जो एक टैलेंटेड बॉय जो है, एक जापानी बॉय है सीबी। सीबी क्या है? एक जापानी बॉय है। इसके टैलेंट जो है, यह जो है हम लोगों के संसार, हम लोगों के सामने जो है इसको खोलता है कि जापानीज बॉय जिसका नाम सीबी है, उसमें कुट कुट कर टैलेंट भरा हुआ था, क्षमता थी, कार्यकुशलता थी। इट शोज, और यह दर्शाता है आर्टिस्ट, हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, कि इस संसार में जो भी एडल्ट लोग हैं, वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऑफन कॉजेज, प्रायः क्या प्रयास करते हैं? कॉजेज डैमेज, कि उसको हम डैमेज कर दें। डैमेज करने का मतलब क्षति पहुंचाने का। टू सच टैलेंट्स, मतलब ऐसे जो क्षमता वाले लोग हैं, उनके क्षमता को कुचल डालने का इनका प्रयास होता है। अगला 7वां चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न। यह बच्चों के जन्म से संबंधित बात है कि कहां पर किस तरह के, कैसे बच्चे का जन्म जो है, जन्म किस प्रकार से समाज में होता है। इसलिए यह एक एस्से है, क्योंकि यह बच्चों पर आधारित है, सार्वजनिक बच्चों पर, इस संसार के बच्चों पर, जिसको लिखा है जर्मेन ग्रियर ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1939 में। अभी इनकी मृत्यु के बारे में कोई बात जो है सो अभी नहीं हो सकती है। अभी इसका, इनकी मौत के बारे में कुछ भी खबर नहीं है कि जिंदा है। शी वाज बोर्न, इनका जन्म हुआ था, एंड एजुकेटेड, और इनकी शिक्षा भी हुई थी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में।
इनका जन्म और शिक्षा दोनों ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। शी वॉज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर। वे कैसी राइटर थी? फेमिनिस्ट, स्त्री के बारे में लिखती थी, मतलब स्त्री के बारे में गहराई से विस्तार से उन्होंने जो है सो इसमें लिखा है ए चाइल्ड इज बॉर्न में कि कैसे जो है किस समाज में नारी जो है कैसे अपने शिशु का जन्म देता है। इसलिए यह एक फेमिनिस्ट राइटर है। उनके काम क्या क्या हैं? उनके वर्क्स द फीमेल इनंच, सेक्स एंड डिस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी एंड द चेंज, इनके प्रमुख किताबें हैं। वर्क्स, इनके वर्क्स या किताब एक ही चीज है, उनका लिखा हुआ चीज। कौन कौन था? द फीमेल इनंच, सेक्स एंड डिस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी और द चेंज, इनकी प्रमुख किताबें। अब हम अगला चैप्टर देख, इसी में और है, इसी में है ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है कहां से लिया गया है? ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है कहां से लिया गया है? इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक, उनकी किताब से सेक्स एंड डिस्टिनी ह्यूमन फर्टिलिटी से। कहां से लिया गया है? सेक्स एंड डिस्टिनी ह्यूमन फर्टिलिटी से ए चाइल्ड इज बॉर्न लिया गया है। अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, यह जो है सो एक एस्से है। इसको लिखा है डॉर्थी एल सेयर्स ने, जिनका जन्म हुआ था 1893 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1957 में। ज्यादातर आप डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ ही पूछता है। शी वाज एन एसेइस्ट, वो क्या क्या थी? एसेइस्ट थी, एसे जो लिखती है एसेइस्ट थी, प्ले राइट नाटककार, पोएट, पोएट थी एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, और वह जासूसी उपन्यास भी लिखती थी। इसलिए क्या क्या थी? एसेइस्ट, प्ले राइट, पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। फिक्शन मतलब उपन्यास। शी वाज एजुकेटेड एट, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? शी वाज एजुकेटेड एट सोमरविली कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। सोमरविली कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, याद रखना है, सोमरविली कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। और 1915 में क्या हुआ? शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमन। 1915 ईस्वी में ये पहली वुमेन आई जिन्होंने ग्रेजुएट किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सबसे पहले ग्रेजुएट करने वाली महिला थी आपकी डॉरोथी एल सेयर्स। ठीक है, इनके वर्क्स कौन कौन है देख लें। क्लाउड ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स और गॉडी, GAUDI, गॉडी नाइट, इनकी प्रमुख किताबें हैं। किताब में आपको याद करना होगा, ध्यान से आप अच्छा से इसको देख कर करके धीरे धीरे याद करने का प्रयास करेंगे।